मार के बैठ जाइए और हाथों का सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास करके अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ेंगे। दोनों हाथ को सामने ले आइए और जोर जोर से जैसे लोटा पकड़ते हैं उसी प्रकार से आपको केवल हाथ की अंगुलियों को फोल्ड करना है सांसों के साथ। बस 4 से 5 बार कर ले। इसके बाद अंगूठा अंदर ले जाकर के जोर जोर से मुट्ठी बांधना है बैठ करके अपने हाथों में, क्योंकि एक अंग में कभी कोई समस्या हो जाती है तो हम उसके तकलीफ को समझ सकते हैं। तो हाथों में तो 10 अंगुलियां हैं, कितने जोड़ हैं, केवनियां हैं, कंधे हैं, सबको ठीक करेगा। अब बस 5 बार कस के दबाना है, जोर जोर से दबाना है। अब ये दबाने के बाद आप इसे गोल गोल घुमाइए। दोनों कलाई को केवल घुमाएंगे, हाथ थोड़ा सा बहन नीचे करेंगे। बस कंधे के बराबर आपकी कलाई हो और गोल गोल घुमाइए। बस उल्टा घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसे 4 से 5 बार घुमा लेंगे। घुमाने के बाद अब अपने हथेली को सामने ला करके खोलेंगे। इस प्रकार पूरा पंजा सामने दिखाएंगे और तानेंगे कस के अपनी तरफ और यहीं पर अंगुलियों को मोड़िए सीधा सीधा करते हुए। बहुत अच्छा, पंजा सामने दिख रहा है और जोर जोर से अपने अंगुलियों को सीधा करिए बहन जी, पूरा ऊपर उठाइए। हाँ, कस के मोड़िए धीरे धीरे 4 से 5 बार। अब ये करने के बाद अब अंगुली को नीचे लाइए और पंजे को ऊपर उठा दीजिए। पूरा ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा। हाथ एकदम तना हुआ है। 4 से 5 बार इस अभ्यास को करना है। अब यही अभ्यास को हाथ को ऐसे करके कर रहे थे सीधे सीधे, अब ये इस प्रकार से होगा। साइड से हम इसे घुमा रहे हैं, अंदर पूरा मोड़िए, ऐसे पूरा अंदर को मोड़िए, ऐसे ऐसे, ठीक है। पूरा अंदर मोड़िए, अंदर बाहर करिए। अब हाथ को सामने रखेंगे और सामने रखने के बाद इसे ऊपर की तरफ घुमाकर इसे धीरे धीरे हम मोड़ेंगे। अपने हथेली को कंधे की तरफ लाएंगे। बस 3 से 5 बार करना है। सांस नहीं ले रहे हैं आप लोग, सांसों की आवाज आनी चाहिए। बिना सांस के अभ्यास करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप इस हाथ को पीठ की तरफ ले जाइए धीरे धीरे, सामने से ऐसे ला करके, और इस केहुनियों को सीधा करना है बहन जी पूरा। ये तानी इसको केहुनी को ऊपर यहाँ पकड़ के और हाँ करिए 10 बार फटाफट। ऊपर तानिए, तानिए कस के ऊपर। हाँ, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये करने के बाद अब दोनों हाथ को कंधे के पास रखिए। ये तो सरल अभ्यास है। आइए इसको करिए। यहाँ पर दोनों हाथ यहाँ रखिए। अब दोनों केहुनी को आगे आप सटाइए और खोलिए 10 बार। बैठ बैठ के करने वाले अभ्यासों में घुमाना नहीं है, अभी केवल टच करना है और खोलना है आपको। बस केहुनी को सटाइए और केहुनी को बाहर की तरफ खोलिए। गिन करके 10 बार करना है, सांसों के साथ करना है। खूब खोलिए, पूरा खोलिए। हाँ, अब ये करने के बाद अब दोनों केहुनियों को टच करते हुए गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और ऊपर ले जाए। इसको सीधा ले जाते हैं केहुनी को छत की तरफ और बड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं। पूरा बड़ा बड़ा वृत्त बनाइए। 1 2 केहुनी टच कराते हुए और कंधे को पूरा खोलते हुए। ये हाथ के दर्द, गर्दन के दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और गर्दन की जो नसें होती हैं दबती हैं, उसको धीरे धीरे ये ठीक करता है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। इसको उल्टा घुमाइए। केहुनी जरूर टच कराना है। केहुनी को टच नहीं कराइएगा तो कैसे लाभ मिलेगा। और बड़ा खोलिए, कंधे को बाहर की तरफ ले जाइए। पूरा खोलिए, पूरा खोलिए। हाँ, अब ये करने के बाद आपको करना क्या है कि दोनों हाथों को एक साथ इंटरलॉक करें, आपस में फंसा लीजिए नीचे में ऐसे उंगली को। हाँ, और जमीन पे रखिए ले जा करके और सीधे ऊपर उठाइए 10 बार आसमान की तरफ, सीधे तानिए ऊपर। इस क्रिया को आपको 10 बार करना है।
1 और कस के तानी ऊपर उठाते समय 2 3 4। ये बैकबोन पीछे आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसको ये बहुत मजबूत बनाता है। कंधा दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, साथ ही साथ ये पीठ के तरफ के और आगे सीने के तरफ के और पेट के तरफ के फैट को कम करने वाला अभ्यास है। इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। यदि कोई विशेष बीमारी नहीं हो तो फटाफट करके दिखाइए बहन जरा, खींचिए 25 बार। एक इतना देरी से 1 2 3 4 इतना से नहीं काम बनेगा, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, इस अभ्यास को कर लें, लेकिन सावधानी है कि यदि कोई विशेष समस्या हो तो धीरे धीरे ही करना है। अब आपको क्या करना है कि एक हाथ को सीधे करिए और इस हाथ को ऐसे ऐसे करना है। हाँ, जितना आप आगे और पीछे की तरफ ले जाइए और दूसरे हाथ को अपने घुटने को पकड़ के रखिए। ये देखिए, यही सब हम लोगों का योग सीख करके ये क्रिकेट वाला ना छक्का या चौका लगाइएगा तो ऐसे हाथ घुमाएगा। आसन कर रहा है खड़े खड़े और उसका इशारा भी दे रहा है और हाथों का अभ्यास हो रहा है। तो ये देखिए अभ्यास, हम आसनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पूरा घुमाइए, पूरा तानिए। ये कमर दर्द, स्पाइन के लिए, कंधा दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए, पेट के मोटापे के लिए बहुत खूबसूरत है। अब दूसरे हाथ से इसका अभ्यास कर लीजिए। एकदम बराबर मात्रा में, बराबर दूरी पर हो और पीछे ले जाइए बहन जी, पीछे घुमाइए, पूरा पीछे ऐठिए। पूरा आपका कमर पिष्ट हो रहा है, गर्दन पिष्ट हो रहा है, पीठ रीढ़ की हड्डियां मरोड़ खा रही हैं। 10 बार करिए गिन करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 और खींचिए 9 10, छोड़ दीजिए। अब ये करने के बाद आपको इस हाथ को गोल गोल घुमाना है ऐसे ऐसे 10-10 बार, धीरे धीरे। हाँ, सांस भरते हुए सांसवें भुला जाते हैं आप लोग। हाँ, हर क्रिया में सांस के साथ करना है। लंबा घुमाइए, ऊपर उठाइए तो बाँह आपका कान में टच करता हुआ घूमे, शरीर आपका सीधा हो, शरीर को टेढ़ा नहीं करना है। 10 बार करिए और उसको उल्टा घुमा दीजिए उसी हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से कर लीजिए, घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये 10 बार जब हो जा रहा है तो आपको क्या करना है कि दोनों हाथ को आप अपने कमर के पास या घुटने के पास रखेंगे और थोड़ा सा विश्राम करके 8-10 बार सांस को भर लीजिए या पैर को खोल लीजिए।